एक गरीब बुढ़िया के द्वार पर शंकराचार्य जी आए और बुढ़िया माई से भिक्षा मांगी तो बुढ़िया माई ने सूखा आंवला देने को कहा। तो शंकराचार्य को उन पर दया आ गई तो उन्होंने 22 श्लोक पढ़कर बुढ़िया को वरदान देने को कहा। आखिर बुढ़िया माई की यह गरीबी की हालत किस तरह से हुई, तो चलिए सुनते हैं। यही सब जानने के लिए आंवला नवमी की व्रत कथा। हरे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी किस दिन है, इसका महत्व क्या है और सुनेंगे इसकी एक पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करूँ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। विष्णु भगवान की जय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इसके शुभ फल की कभी कोई कमी नहीं होती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी हुई बातें और उसका महत्व। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर यह आंवला नवमी का व्रत पति पत्नी दोनों साथ में रखते हैं तो उसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। पूजा सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली की 8 परिक्रमा करते हुए उसे लपेटें। आप चाहें तो 8 परिक्रमा या फिर 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। आंवला नवमी को कच्चा सूत लपेटने के बाद आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद आंवले का भोग लगाएं, आंवला चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर परिवार समेत वृक्ष के नीचे परिवार और मित्रों सहित आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें। आंवले को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवले का संबंध कनकधार स्रोत से भी है। ये तो था आंवला नवमी का महत्व। आइए अब सुनते हैं शंकराचार्य की आंवला नवमी की कथा। कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब थी और शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया घर के बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो कि मैं आपको दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। वे 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। उन श्लोकों के पश्चात माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु कभी दान नहीं की। यह अत्यंत ही कंजूस थी और मजबूरीवश कभी इसे कुछ दान भी देना पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान किया करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जब शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी जी की बात सुनी और कहा, हे देवी महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की बात सुनकर माँ देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई
और उसी समय उन्होंने गरीब बुढ़िया की कुटिया को महल में बदल दिया और स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। उस बुढ़िया माई के आंगन में सोने के आंवलों की वर्षा हुई। माता लक्ष्मी की कृपा से बुढ़िया धनी हो गई। जैसा माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे। लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।